तो गुड इवनिंग गाइस, होपफुली यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मार्केट का एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे आप खुद बैठ के मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरी थिंग क्या है कि कल मंडे है, तो मंडे के अंदर कैसा हमारा मार्केट वर्क करने वाला है, तो उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो भी चार्ट आप यूज कर रहे हो किसी भी ऐप के अंदर, धन एक्स वाई जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको ट्रेडिंग का ऐसा एक चार्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या चीजें वहां पे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर मार्केट रुकता है या वहां से बाउंस बैक करता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है। मतलब उन पॉइंट्स को, अगर मार्केट किसी पॉइंट से बाउंस बैक हो रहा है तो उस पॉइंट को सपोर्ट बोला जाता है। अगर किसी पॉइंट को टच करके नीचे गिर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक। तो अभी हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हम ड्रॉ करने वाले हैं। हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले हम वन डे का टाइम फ्रेम देखेंगे। तो मुझे एक इस पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट नजर आ रहा है, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस। किसी टाइम के ऊपर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, बार बार मल्टीपल टाइम्स के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए अहम हो गया। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। एक जोन, अभी एक जोन के अंदर ये रहा वो दूसरा पॉइंट। ठीक। तो हमारे पास ये वाला जोन हमारे पास आ चुका है वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अभी हम चलते हैं वन आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हमारे पास प्रॉपरली एक जोन बन चुका है, एक जोन जिसके अंदर मार्केट रुक रहा है, वर्क कर रहा है। इस पॉइंट को हल्का सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, दो चार पॉइंट्स की प्रॉपर हमारे पास। तो हमारे पास ये वन डे के हिसाब से ये एक डे की एक रेंज आ चुकी है, जिस जगह से मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मार्केट इसी जोन के अंदर वर्क कर रहा है। इस जोन के नीचे आ रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, मान के चलिए मैं आपको जोन निकाला। इस जोन के पास आया तो मार्केट के अंदर बाइंग आई। ठीक है, इस मोमेंट के ऊपर है तो मार्केट के ऊपर अगेन बाइंग है। ठीक। तो अभी आगे क्या आ सकता है? तो मुझे एक वन आर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज और दिख रही है कि यहाँ पे भी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी मार्केट को एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हमारा ट्रेड क्या हो सकता है? ठीक। तो हमारा ट्रेड निफ्टी के अंदर ये हो सकता है कि अगर कल को बाय चांस मार्केट इस पॉइंट के ऊपर खुलता है और अगर हमें कोई बुलिश कैंडल दिखती है, जैसे कि इनगल्फ कैंडल 15 मिनट के टाइम पीरियड के ऊपर, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट के ऊपर भी कुछ ऐसी कैंडलस्टिक, कुछ ऐसे पैटर्न्स आप देख सकते हो जिनके जरिए आपको वो पॉइंट मिल जाए, कहते हैं कंफर्मेशन मिल जाए। तो उस कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। और एक दूसरी चीज, वो अपना जो भी स्टॉप लॉस है उसको हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसा हमारा पॉइंट रहता है जिसके ऊपर हमें क्या है कि मार्केट हमें बचाता है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस हमें बचाता है मार्केट से, कि मार्केट उल्टी भी चल सकती है। श्योरिटी नहीं होती किसी भी चीज की स्टॉक मार्केट के अंदर कि वो अगर इस पोर्ट के ऊपर आई है तो बाइंग ही आएगी। ठीक। 15 मिनट के ऊपर चाहे कंफर्मेशन ले ली, चाहे 5 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन, एट द एंड 10-20% आपका स्टॉप लॉस हिट हो गई होगा, चाहे आप जितने मर्जी पोर्ट्रेटर हो। ठीक। तो अगर कल को मार्केट इस रेंज के आसपास आता है, 23,900 से लेकर 23,900 के आसपास की ये है, अगर इसके ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम आराम से यहाँ तक पहला टारगेट और दूसरा टारगेट यहाँ तक का हम ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारा बाइंग वाला कहाँ तक होगा, ये वाली रेंज तक। ठीक। यहाँ तक होगा, और अगला टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल सकता है, अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है मार्केट 24,350 से, तो हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक। हमने पुट बाय करना है। और एक चीज और है, अगर मार्केट इस पॉइंट को, पहले ड्राइंग थोड़ी सी रेस कर लेते हैं। ओके। तो ये वाली ड्राइंग हमने रेस, अगर मार्केट इस पॉइंट को 23,900 की रेंज को अगर ब्रेक करता है तो हमें नीचे अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यही सिम यही सिमिलर चीज हम इस ब्रेकडाउन के ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है। कॉल साइड का ट्रेड है, हम तभी लेंगे जब क्या होगा, जब मार्केट इस पॉइंट से क्या करेगा, 23,900 सपोर्ट लेगा, तब हम कॉल बाय कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। अगर ये वाला ब्रेक कर रहा है तो भी हम नहीं बाय करेंगे कॉल। अगर मार्केट ये वाली रेंज का ब्रेक कर रहा है 24,500 का, तब हम सोचेंगे कि हम कॉल की साइड जाए, क्योंकि ये वाली रेंज एक बिल्कुल छोटी सी रेंज है। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो इसके ऊपर तो थोड़ा स्कैल्प कर सकते, अदरवाइज निफ्टी के अंदर इसके बिना कोई ट्रेड नहीं है। तो और फुली आप कंफर्म हो गया होगा, हमारे पास कॉल के लिए ट्रेड सिर्फ एक है, पुट के लिए हमारे पास दो ट्रेड है। पहला ये वाला ब्रेकडाउन, दूसरा यहाँ से रिजेक्शन अगर आती है तो दो हमारे पास चांसेस है। कल हम ऐसे मार्केट के अंदर वर्क करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज का 23,900 और 24,500 का कहीं भी ब्रेक करती है तो वहां पे हम कॉल पुट हम अपने अकॉर्डिंग से बाय करते हैं। अगर ब्रेक अप हो रहा है तो हम बाय जाएंगे कॉल साइड, अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम पुट साइड जाएंगे। दैट्स इट, दैट्स स्मॉल ट्रेड। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे जरूर पूछिए कमेंट्स के अंदर, मैसेज के अंदर, जिस जगह आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी देख रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो डैम श्योर आप मेरे पास आइए, कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई कि आपके लिए वो एडिशनली मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं आपके लिए। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय द मार्केट।